जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है वो शुक्रदेव की होने जा रही है, क्योंकि शुक्रदेव वर्तमान समय में गुरु के साथ गोचर कर रहे थे और गुरु के साथ ही मिथुन राशि गोचर कर रहे थे। अब ये अपनी मित्र राशि मिथुन राशि को छोड़कर अपनी मित्र राशि जल तत्वीय राशि चंद्रमा के घर में प्रवेश करेंगे, कर्क राशि में। ये बेहद महत्वपूर्ण समय होगा जब यहाँ पर अपने मित्र के घर में और ये बुध के साथ में मिलकर लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण करेंगे। लक्ष्मी नारायण राजयोग बेहद महत्वपूर्ण राजयोग है, जहाँ शुक्र को ज्ञान का कारक, अध्यात्म का कारक और साथ ही साथ अनुसंधान का कारक माना जाता है। वहीं शुक्र की विलक्षण प्रतिभा के कारण देखिए ये प्रेम, सौहार्द, आकर्षण और लग्जरियस लाइफ के कारक होते हैं। राजा के समान ऐश्वर्य वैभव दे देते हैं। प्रसिद्धि चरम पर होती है। एक व्यक्ति सत्ता के सिंहासन पर होता है और दूसरा पैर जो होता है वो यथार्थ के धरातल पर होता है। ऐसे विलक्षण शुक्रदेव इस समय जब फाइनेंस के कारक, बुद्धि के कारक, वाणिज्य के कारक, टेक्नोलॉजी के कारक, बैंकिंग के कारक बुध देव के साथ गोचर करेंगे, लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएंगे। साथ ही साथ चंद्रमा और शुक्र के प्रभावों में समानता है। इनके कारक चीज़ें लगभग एक समान है। फूड इंडस्ट्री हो गया या जो कला का क्षेत्र हो गया, इनसे जो भी चीज़ें होती हैं वो दोनों ही के पास समान रूप से हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि जहाँ शुक्र के धन में लग्जरियस है, वहाँ चंद्रमा का धन निरंतरता है। तो ये दोनों ही चीज़ें इस समय जब मिलने जा रही हैं तो आपके लिए किस तरीके से प्रभाव निकल कर आने वाले हैं। वहीं शुक्र को देखिए विवाह का, दाम्पत्य का कारक भी माना जाता है। ऐसे समय पर जिन लोगों के विवाह के योग्य उम्र है और विवाह के लिए उनके प्रस्ताव भी आ रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए यह समय काल विलक्षण अनुभूति देने वाला होगा। चटमंगनी पट ब्याह वाली स्थिति बन सकती है। तो आज चर्चा करेंगे इन्हीं विषयों पर, क्योंकि लग्नगत किसी विशेष योग का बनना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। लक्ष्मी नारायण राजयोग जैसा कि नाम से ही विदित है, इसके प्रभाव में विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। नाम के अनुसार कि लक्ष्मी और आध्यात्म यानी धर्म और धन दोनों ही आपको प्राप्त होने वाले हैं। इस समय आप बेहद शांत, उत्साहवर्धक, कि मतलब ऐसा नहीं है कि उत्साह और शांत जब मिल जाते हैं तो चीज़ें जो है अनमोल रूप से निकल कर आती हैं, क्योंकि इस समय आपकी शक्ति में भी वर्धन होगा, आकर्षण में भी वर्धन होगा और इस समय फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन वाली स्थिति आपकी होगी कि जो भी एक बार को देखेगा आपके व्यक्तित्व को, आपके ही व्यक्तित्व से प्रभावित इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उसे अन्य किसी की ओर देखने की इच्छा नहीं होगी। साथ ही साथ आपके ऑरा में, आपके ज्ञान में इस समय धनाढ्य चीज़ें ज़्यादा आएंगी कि कम निवेश से किस तरीके से ज़्यादा लाभ उत्पन्न किया जाए। साथ ही साथ इस समय पर आप साज सज्जा के बहुत ज़्यादा शौकीन होंगे, स्वयं को निखारने के बहुत शौकीन होंगे आप स्वयं के, क्योंकि अभी तक क्या था कि आप परिवार की ज़रूरतों को, सोशल ज़रूरतों को, कुटुंबियों की ज़रूरतों को पूरा करते करते स्वयं को लगभग भूल गए थे। अब ये वो समय होगा जब आप स्वयं पर ध्यान देते हुए देखे जाएंगे, स्वयं के व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे, अपने हाव भाव पर विशेष ध्यान देंगे। साथ ही साथ इस दौरान आप थोड़ा सा अपनी सेहत पर भी ध्यान देते हुए देखे जाएंगे। इस समय आपकी रुचि जो होगी वो ब्रांडेड चीज़ों पर ज़्यादा होगी। इस समय थोड़ा सा आप व्यय भी अधिक कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं की इच्छाओं की पूर्ति करना, स्वयं की ज़रूरतों को आकर्षण से जोड़ना, यह चीज़ें आपके अंदर विशेष प्रभावी होने वाली हैं। जब ये चीज़ें आपके अंदर व्यक्तित्व में समाएंगी तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही अच्छी होती हुई दिखाई देगी। वहीं सप्तम दृष्टि जो विवाह के योग्य, आपकी उम्र जो लोग देखिए अविवाहित हैं उनके विवाह की योग तो बनेंगे ही, साथ ही जो लोग विवाहित हैं उनको पार्टनर से इस समय पर विशेष
सहयोग प्राप्त हो सकता है। वहीं अगर मैं चर्चा करूं इस समय आपके व्यापार की, तो देखिए बुध और शुक्र दोनों के पास सप्तम दृष्टि है और दोनों ही लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाकर जब इस भाव को देखेंगे तो आपके व्यापार में अपार रूप से वृद्धि प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। विशेषकर उन लोगों को जो किसी भी तरीके से फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, लग्जरियस कारोबार से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया या फिर ग्लैमर लाइन से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी जगत, फैशन डिजाइनिंग, मॉडलिंग, इन चीज़ों से जुड़कर जो लोग लाभ अर्जित करते हैं उन लोगों के लिए यह समय काल विशेष उपलब्धि कारक समय काल होने वाला है। वहीं चर्चा करें अगर आपके डेली इनकम की, तो डेली इनकम में भी विशेष इजाफा होता हुआ देखा जाएगा। आपके कार्य करने के स्थान पर अगर अभी तक आपकी बातों को महत्व नहीं दिया जा रहा था, आपकी चीज़ों को आई गई समझा जा रहा था, तो आपके विचार इस समय पर बेहद महत्वपूर्ण बनने वाले हैं। आपकी बातों का अक्षरशः पालन किया जाएगा। यह गोचर काल आपके व्यक्तित्व को स्थापना हेतु, यानी कह सकते हैं कि जहाँ पर भी आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पर आपकी स्टेबिलिटी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाएगा। वहीं थोड़ा सा एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करने से पहले या फिर आपको कोई भी निवेश करने से पहले थोड़ा सा आपको अपनी इस गोचर काल के बारे में कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लेना चाहिए, क्योंकि लाभ भाव आपका शुक्र से प्रभावित होता है। लाभ भाव का स्वामी आपके लग्नगत बैठा है। लाभ का स्वामी लग्न या धन में जाकर बैठ जाए, ये महाधनपति योग का निर्माण करता है और इतनी उच्च अवस्था में बैठ जाए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको चंद्रमा की चाल प्रभावित कर सकती है, क्योंकि जैसा कि हम आपको लास्ट के कई वीडियोज़ में बता चुके हैं कि कोई भी ग्रह जब अपने विशेष प्रभावों को प्रदान करता है तो उसके राशिपति की स्थिति के अनुसार ही वो प्रभावों को प्रदान करता है। अब जैसा कि सर्वविदित है कि चंद्रमा जो है 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, तो चंद्रमा की चाल इस समय शुक्र के प्रभावों में कभी तेजी कभी मंदी लेकर आएगी। शुक्र के प्रभाव जो है आपको रोज़ बदलते हुए दिखाई देंगे। कभी आपको ऐसा लगेगा कि इस लक्ष्मी नारायण राजयोग का आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हो रहा है, जितना हमने बताया उससे ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। लेकिन कभी ऐसा लगेगा कि बहुत ही कम प्राप्त हो रहा है, बल्कि निगेटिव प्राप्त हो रहा है। ऐसा होगा चंद्रमा की चाल के कारण, क्योंकि चंद्रमा जब मित्र राशियों से गोचर करेंगे या फिर चंद्रमा जब अपनी मित्र भाव या फिर आपके बर्थ चार्ट के अनुसार आपके मित्र भाव से गोचर करेंगे, तब आपको शानदार लाभ की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन जब चंद्रमा अपने शत्रु ग्रह के भावों से गोचर करेंगे, शत्रु ग्रह के साथ युति बनाएंगे, या फिर आपके लिए जो शत्रु ग्रह हैं या आपके कारक बाधक ग्रह हैं उन ग्रहों के साथ युति बनाएंगे, ऐसी स्थिति में आपको इसके थोड़े से नकारात्मक प्रभाव भी प्राप्त हो सकते हैं, जिसके लिए देखिए हम सदैव आपको उपायों की चर्चा करते रहते हैं। सबसे पहले अगर आप अपने इस गोचर का बहुत ही ज़्यादा अच्छा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का नित्य प्रति 1 माला का जप करना है, या फिर आप ओम सुन शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। महिला वर्ग का विशेष सम्मान करें। 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को शुक्रवार के दिन खीर का भोग लगाएं। खीर जो होनी चाहिए वो केसर वाली होनी चाहिए और चीनी की जगह उसमें मिश्री का प्रयोग किया जाता है। सुगंधित चीज़ों का प्रयोग महिलाओं को गिफ्ट स्वरूप देने में करें और आप स्वयं भी जितना अत्यधिक मेंटेन होकर रह सकते हैं उतना रहें। सुगंधित चीज़ों का प्रयोग करें और जितना हो सके साफ़ सुथरे वातावरण में रहें। महिला वर्ग का विशेष सम्मान करें, क्योंकि महिलाओं का अनादर करना लक्ष्मी का अपमान करना होता है। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। शुक्र का यह गोचर आपके लिए बेहद कल्याणकारी होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।